अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा रिएक्ट जेएस फॉर बिगनर की सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 3 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि रिएक्ट के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं और कैसे हम एलिमेंट्स को रेंडर कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट डूम रेंडर मेथड। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरी जो अभी तक तीसरा पार्ट है और हमने अभी तक CLI पे काम नहीं किया, हम ब्राउज़र को ही यूज़ कर रहे हैं, मतलब HTML डॉक्यूमेंट और JS को ही यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा प्लान ये है कि मैं रिएक्ट JS की जो CLI है उस पर एक कंप्लीट क्रैश कोर्स बना दूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज़। जैसे मैंने व्यू CLI पे एक क्रैश कोर्स बनाया, तो हम इसी तरीके से लेके चलते हैं रिएक्ट को यूजिंग HTML फाइल और रिएक्ट JS को उसके अंदर ऐड करके, रिएक्ट डोम को और रिएक्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और बेबल को हम उसमें ऐड करके चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक और काम किया कि यहाँ पर स्क्रिप्ट का जो टैग है उसमें से मैंने स्क्रिप्ट को ख़त्म करके एक अलग से फाइल react.js के नाम से बनाकर उसके अंदर इसको कोड को सारे को सेव कर दिया। तो ये हमारा कोड है जो मैंने सेव किया, जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था। तो मेक श्योर कीजिए कि इसकी टाइप जो है वो text/babel होनी चाहिए और जो babel.min.js है वो यहाँ पर standalone babel.min.js एडिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कोड है, मैं इस कोड को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं रिएक्ट के एलिमेंट्स पे। तो हम अभी तक जो हमने 2 ट्यूटोरियल्स में देखा, तो उस समय जो वो एक इंट्रोडक्शन था और क्विक रेंडरिंग टेक्निक्स थी। तो हम प्रॉपरली अब हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखेंगे। तो जो एलिमेंट्स होते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ रिएक्ट होते हैं, मतलब एलिमेंट्स मिलकर कंपोनेंट्स बनाते हैं। और हर एलिमेंट आप एक समझ लें कि जिस तरीके से हम HTML के टैग्स यूज़ करते हैं और हर इंडिविजुअल टैग को एक एलिमेंट कहा जाता है, तो उसी तरीके से हम उन एलिमेंट्स को रिएक्ट जेएस के अंदर यूज़ करते हैं और फिर उनको रेंडर करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब रिएक्ट जेएस किसी एक एलिमेंट को रेंडर कर देता है तो फिर उसमें हम कोई उसकी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं कर सकते। तो उसको चेंजेस करने के लिए हमें कुछ और टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर एलिमेंट्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू h1 हेलो वर्ल्ड। अब ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट एक डाटा टाइप है, एलिमेंट इज इक्वल टू h1 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली अब ये हमारे पास एक एलिमेंट है ये वाला, और अब हम इस एलिमेंट को किसी भी दूसरे पेरेंट एलिमेंट के अंदर रेंडर कर सकते हैं, मतलब इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सपोज हमारे index.html में यहाँ पर हमारे पास 2 हैं आईडीज़ हैं, ऐप है और ऐप 1 है। तो मैं इसको ऐप के अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिएक्ट डोम डॉट रेंडर और इसके अंदर यहाँ पर मैं सिर्फ लिख दूंगा एलिमेंट, और फिर आगे जिस एलिमेंट में मुझे इसको रेंडर करना है, सपोज मैं उसको EL कह देता हूँ EL। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं क्यूरी सिलेक्टर भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐप लिख दूंगा। तो अब मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा इस डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पर हमारा जो पेज है वो रीलोड होगा और यहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है इन H1। चूँकि यहाँ पे हमने H1 यूज़ किया तो मैं यहाँ पर H2 भी, तो यहाँ पर मैंने इनको H2 कर दिया है। तो H2 करके जैसे ही मैं सेव करूँगा तो अब हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो H2 वाले फॉर्मेट में चला जाएगा, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है एलिमेंट्स को रेंडर कर सकते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, हम सिर्फ एक एलिमेंट नहीं लिख सकते बल्कि ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिव, और यहाँ पर मैं इसको लाइन ब्रेक भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ H2 और माई टाइटल, और यहाँ पर मैं P टैग लिखता हूँ माई पैराग्राफ। तो ये अब हमने क्या किया, एक एलिमेंट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए एक मॉडल डिज़ाइन किया। तो अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि ये एज इट इज़ यहाँ पर माई टाइटल और माई पास पैराग्राफ जो है वो रेंडर हो जाएगा इनसाइड अ डिव। लेकिन हम इनको इंडिविजुअली इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने एरर शो करना शुरू कर दिया कि JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, मतलब एक लाजमी एलिमेंट होना चाहिए पेरेंट, उसके बगैर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते।
तो ये देखें हमने यहाँ पर इसको अब रेंडर कर लिया। और इस तरीके से हम जितने भी एलिमेंट्स चाहें, जिस तरह का डिज़ाइन भी चाहें, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने के बाद हम उसको रेंडर कर सकते हैं किसी भी पेरेंट एलिमेंट में। जैसे यहाँ पर हम ऐप में कर रहे हैं, हम इसको ऐप 1 में भी कर सकते हैं। तो सपोज मैं इसको यहाँ पर एक और कांस्टेंट EL1 ले लेता हूँ, तो उसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और यहाँ पर ऐप 1 में ऐड कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर रिएक्ट डोम डॉट रेंडर और एलिमेंट को ही मैं EL1 में रेंडर कर देता हूँ, सेव करूँगा तो यहाँ पर ये 2 दफ़ा रेंडर हो जाएगा। अब जो है रिएक्ट JS कहता है कि यहाँ पर अनलाइक ब्राउजर डोम एलिमेंट्स, रिएक्ट एलिमेंट्स आर प्लेन ऑब्जेक्ट्स एंड आर चीप टू क्रिएट। रिएक्ट डोम टेक केयर ऑफ अपडेटिंग द डोम टू मैच द रिएक्ट एलिमेंट। वन माइट कन्फ्यूज एलिमेंट विद अ मोर वाइडली नोन कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट। मतलब बाद लोग ये समझ सकते हैं कि उनको ये देखकर इस तरीके से जो मैंने ये मॉडल बनाया है उनको ये समझ लग सकती है कि ये एक कंपोनेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपोनेंट समथिंग एल्स है। कंपोनेंट्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टच लिया था। आगे चल के हम डिटेल में कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंस अब समझिए कि ये जो हमने क्रिएट किया है ये कंपोनेंट नहीं है, ये एक एलिमेंट है जिसमें बेशक हमने एक div एक h2 एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया, बट स्टिल ये एक हमारे पास एलिमेंट है जिसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने index.html में किसी भी कंटेनर के अंदर या किसी भी जो कंटेनर एलिमेंट होता है उसके अंदर हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो रेंडर करने के लिए हमें रिएक्ट डोम डॉट रेंडर मेथड यूज़ करना होता है। तो रिएक्ट में R कैपिटल होता है, डोम के तीनों लेटर्स जो हैं वो कैपिटल होते हैं, उसके बाद डॉट रेंडर, और फर्स्ट जो उसका पैरामीटर होता है वो एलिमेंट होता है जिसको आपने डिस्प्ले करना है, और दूसरा जो है जिसके अंदर आपने उसको डिस्प्ले करना है वो बताना होता है। तो इस तरीके से हम जो डोम के एलिमेंट्स हैं उनको रेंडर कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट डोम। ये है सिंपलेस्ट इसकी एग्जांपल। अब आप सोच रहे होंगे कि रिएक्ट डोम को जब हम अगर अपडेट करते हैं तो उससे क्या होता है। सपोज मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट एलिमेंट 2 ले लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक डिव टैग लगाया, उसके अंदर मैंने h2 का टैग लगाया, उसमें लिखा माई टाइटल 2, और p टैग लगाया माई पैराग्राफ 2। अब ये जो एलिमेंट 2 है, अगर मैं इसको एलिमेंट 2 को भी EL में रेंडर करता हूँ, EL1 में नहीं बल्कि EL में रेंडर करता हूँ, यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एलिमेंट 2 और एलिमेंट दोनों को किसी एक मतलब EL में वेरिएबल में, मतलब इस डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऐप में मैंने इसको डिस्प्ले कराया। अच्छा, यहाँ पर आप क्यूरी सिलेक्टर के बजाय गेट एलिमेंट बाय ID भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्यूरी सिलेक्टर के बारे में नहीं पता तो मैंने एक लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल जो बनाया कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑन जावास्क्रिप्ट डोम मैनिपुलेशन, उसमें मैंने ये सारी बेसिक चीज़ें कवर की हैं, आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं, या अभी आपको थोड़ी देर बाद उसका लिंक ऊपर टॉप राइट साइड पे मिल जाएगा और आप उस पर क्लिक करके उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है रिएक्ट डोम रेंडर टू टाइम्स, अब होगा क्या, नॉर्मली जब हम जावास्क्रिप्ट और jQuery यूज़ करते हैं तो उसमें ये उनको अपेंड कर देते हैं, या अगर हमने अपेंड कर मतलब अपेंड चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ किया, मेथड यूज़ किया तो वो उसको अपेंड करता है। लेकिन अगर हमने इसको इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया तो वो उसके अंदर उसको अपडेट नहीं करता बल्कि चेंज कर देता है। अब सेम वही चीज़ रिएक्ट JS भी करता है कि इस एलिमेंट को पहले उसके अंदर सेव करेगा, फिर देखेगा अगेन एक एलिमेंट उसमें आ रहा है तो वो इसको ख़त्म कर देगा और उसकी जगह पे इसको डिस्प्ले करेगा। अभी आप आउटपुट में देखिएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माई टाइटल 2 और माई पैराग्राफ 2 आ रहा है, हमारे पास माई टाइटल और माई पैराग्राफ को उसने ओवरराइड कर दिया। अब इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम एक और चीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं कि सपोज़ मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, सॉरी स्पेलिंग, फंक्शन टिक। ये हमारे पास एक टिक के नाम से एक फंक्शन है जिसकी एग्जांपल यहाँ पर भी मौजूद है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको इसकी एग्जांपल मिल जाएगी। तो अपडेटिंग द रेंडर्ड एलिमेंट कहता है कि रिएक्ट एलिमेंट्स आर इम्यूटेबल, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इम्यूटेबल है। वंस यू क्रिएट एन एलिमेंट यू कैन नॉट चेंज इट्स चिल्ड्रन और एट्रीब्यूट। मतलब जब आप एक डॉक्यूमेंट एलिमेंट जो है रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं तो उसके बाद आप उसको चेंज, उसके चिल्ड्रन और एट्रीब्यूट्स को चेंज नहीं कर सकते, उनमें किसी किस्म की भी चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन उसको मतलब वो अपडेट करेगा, मतलब उनको ख़त्म करके नई चीज़ को ऐड करेगा। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास ये एक एलिमेंट है कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने लिखा डिव, और इस डिव के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा h1 हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर मैंने एक h2 का टैग लगा दिया, और यहाँ पर मैं एक मेथड यूज़ करता हूँ टाइम का, इट्स
और यहाँ पर अब मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि जब हम JSX को यूज़ करते हैं तो एक्सप्रेशन के लिए हम ये सिंगल करली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग या डेट स्ट्रिंग, जो भी आप, मैं टाइम स्ट्रिंग लेता हूँ ताकि ये कम्प्लीटली उसको शो करे, और यहाँ पर मैं उसको H2 में डिस्प्ले करवाता हूँ। अब मैं अगर इसको सिंपली रेंडर करता हूँ इस मेथड को, तो इसको इसी के अंदर मुझे यहाँ पर इस डिव के बाद ही रिएक्ट डोम का रेंडर का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, और इसको मैं कह देता हूँ एलिमेंट, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ऐप। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन अभी हमने कॉल नहीं किया, मैं यहाँ पर टिक फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टाइम नज़र आ रहा है। मैं जितनी दफ़ा सेव करता जाऊँगा इसको, ये हमारा टाइम चेंज होता जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है टाइम जो है खुद बहुत चेंज हो, तो इसके लिए हम सेट इंटरवल यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कौन सा मेथड और फिर उसके बाद कितना उसमें टाइम लगे। तो मैं इसको टिक का मेथड कॉल किया, और यहाँ पर मैंने इसको बता दिया 1000 सेकंड, मतलब हर सेकंड के बाद 1000 मिली सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल डिजिटल क्लॉक जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है। तो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हमने कंपोनेंट्स को बिल्कुल टच नहीं किया, हमने देखा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम नॉर्मली अपने एलिमेंट्स को रिएक्ट जेएस के साथ अंदर रेंडर कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स की और प्रॉपर्टीज़ की, ये नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको एलिमेंट्स के बारे में समझ लगी होगी कि क्या होते हैं और कैसे हम उनको रिएक्ट जेएस के अंदर यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हम कंपोनेंट्स और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।